साष्टांगं प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा एतद् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाणं प्रभो। मैं भगवान महाकाल शिव से यही प्रार्थना करूँगा कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की रक्षा करें, हमारे लोगों की रक्षा करें, इन आपदाओं को रोकें। तो साथियों, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ब्रह्मा जी द्वारा जो है माँ दुर्गा की स्तुति प्रार्थना जो तपस्या करते हैं। तो नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि उसके बाद जब भगवान विष्णु ने आपकी मनोकामना पूर्ण होने की कथा सुनाई, मार्ग बताया, तो उसके आगे क्या होता है। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जब भगवान विष्णु वहाँ से चले जाते हैं तो मैं देवी दुर्गा का स्मरण करने लगता हूँ, उनकी तपस्या करने लगता हूँ, उनकी प्रार्थना करने लगता हूँ। और जब मेरी प्रार्थना से दुर्गा जी प्रसन्न हो जाती हैं तो और मैं दुर्गा की स्तुति करने लगा और अपने मन में जो मेरी भावनाएं थी कि हे जगदम्बे, आप इस पृथ्वी पर आकर के भगवान शिव का वरण करें और उनसे विवाह बंधन में बन जाएं। अब मेरी अनन्य भक्ति के कारण जो है मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर के योग निंद्रा चामुंडा मेरे सामने जो है प्रकट हो जाती हैं और उनकी जो कज्जल कांति यानी श्याम वर्ण कांति और सुंदर रूप से जो है वो दिव्यायमान हो रही थी। वो जो है जो उनका वाहन शेर है उसमें सवार होकर के और मेरे सामने प्रकट हो गई। तब उनको सामने देख करके मैंने अत्यंत नम्रता से उनको प्रणाम किया और उनकी पूजा उपासना की। तब मैंने उन्हें बताया कि हे देवी, भगवान शिव रुद्र रूप में कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं और वे समाधि लगा करके तपस्या में लीन हैं, क्योंकि भगवान महाकाल शिव क्या हैं, एक योगी हैं, तपस्वी हैं और भगवान रुद्र ब्रह्मचारी हैं और वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं। इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी योग निंद्रा चामुंडा से कह रहे हैं कि भगवान महाकाल शिव जो हैं इस समय कहाँ हैं, कैलाश पर्वत पर, और वो समाधि लगा करके तपस्या में लीन हैं और वो पूर्णतया क्या है, योगी हैं, ब्रह्मचारी हैं और वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं। वे क्या है, विवाह नहीं करना चाहते हैं। अतः है देवी, आप उनको मोहित करके उनकी पत्नी बनना स्वीकार करें। हे देवी, स्त्री होने के कारण जो है
भगवान शिव ने स्त्री के कारण भगवान शिव ने क्या करा था, मेरा मजाक उड़ाया था और मेरी निंदा की है। इसलिए मैं भी उन्हें जो हूं स्त्री के लिए आसक्त देखना चाहता हूं। और हे देवी, आपके अलावा कोई भी उनको मोह में नहीं डाल सकता है। वो इतने शक्तिशाली हैं कि उनके आगे किसी का बस नहीं चल सकता। सिर्फ आप ही ऐसी शक्तिशाली हैं जो कि उनको मोह में डाल सकती हैं। क्योंकि परमात्मा तो वो तो आदि शक्ति हैं, आदि और शक्ति उनका मिलन तो होना ही होना है, ये विधि का विधान था। इसीलिए ब्रह्मा जी ने जो है जगदम्बा की तपस्या की। और मेरा अनुरोध आपसे ये है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं योग निंद्रा से, चामुंडा से, कि मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप जो हैं प्रजापति दक्ष के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लें और भगवान शिव का वरण करें, उन्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराएं। ब्रह्मा जी यहाँ जो है मां जगदम्बे से, आदि शक्ति से जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरे पुत्र दक्ष के यहाँ जो है कन्या रूप में जन्म लो। दक्ष जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो कह रहे हैं कि तुम जो है दक्ष के यहाँ कन्या रूप में जन्म लो और भगवान शिव का वरण करो और उनको अपने पति रूप में प्राप्त करो, उनको गृहस्थ आश्रम प्रवेश करवाओ। और ब्रह्मा जी के जब वचन जो है मां चामुंडा सुनती हैं तो चामुंडा बोलती हैं, हे ब्रह्मा, भगवान शिव तो परम योगी हैं। चामुंडा भी कह रहे हैं कि भगवान शिव तो परम योगी हैं, उनको कौन मोह सकता है, उनको कौन मोह में डाल सकता है। और उनको अगर मैं मोहित कर भी लूं तो तुम्हें क्या लाभ होगा, तुम्हें क्या मिलेगा इससे। और तुम इसके लिए क्या चाहते हो। मैं हमेशा से ही जो हूं उनकी दासी हूं, मैं तो हमेशा से ही उनकी दासी हूं, परंतु तुम क्या चाहते हो। अब ये सुन करके ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उन्होंने जो है अपने भक्तों के उद्धार के लिए जो है रुद्र अवतार धारण किया हुआ है। अब यहां पर मां जगदम्बा भी कहती हैं कि भगवान शिव तो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने तो रुद्र रूप जो है अपने भक्तों के उद्धार के लिए धारण किया हुआ है, न कि गृहस्थ जीवन में आने के लिए। वो तो एक योगी हैं, तपस्वी हैं। उन्होंने सिर्फ रुद्र रूप इसलिए धारण किया है कि वो अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकें, उनका उद्धार कर सकें। और मां जगदम्बा जब ब्रह्मा जी से कहती है और उसके बाद जो है वो तुरंत क्या करने लगती है,
भगवान महाकाल शिव का स्मरण करने लगती हैं और कहने लगी कि हे भगवान, जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये तो सत्य है कि कोई जो है भगवान शिव को मोह माया के बंधनों में नहीं बांध सकता है। इस संसार में शिव को मोहित नहीं कर सकता कोई। परम योगी ब्रह्मचर्य धारण करने वाले भगवान महाकाल शिव को कोई मोहित नहीं कर सकता है। और मुझ में भी क्या है, इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उनके जो कर्तव्य पथ हैं उसे विमुख कर सकूं। मेरे में भी इतनी ताकत नहीं है। फिर भी जो है ब्रह्मा जी, मैं आपकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के मैं इसका प्रयत्न करूंगी और जिससे भगवान महाकाल शिव जो है मोहित होकर के विवाह कर लें और मैं अवश्य ही सती रूप धारण करके इस पृथ्वी पर अवतरित हो जाऊंगी। और यह कह करके जो योग निंद्रा चामुंडा है वहां से जो है अंतर ध्यान हो जाती हैं। अब इधर क्या होता है कि ब्रह्मा जी ने तो आदिशक्ति चामुंडा से जो है वचन ले लिया। अब इधर क्या होता है कि प्रजापति दक्ष नारद जी की आज्ञा पा करके क्षीर सागर के तट, उत्तरी तट पर जो है चले जाते हैं और वे उसी तट पर बैठ करके देवी उमा को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्हें हृदय से स्मरण करने लगते हैं, उनकी तपस्या करने लगते हैं। अब जब दक्ष एकाग्र मन से जो है माँ दुर्गा की, माँ जगदम्बा की स्तुति करने लगते हैं तो प्रजापति दक्ष जो है कठोर व्रतों का पालन करने लगते हैं और प्रजापति दक्ष जो है 3000 वर्षों तक जो है दिव्य वर्ष जो होते हैं 3000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या करने लग गए मां आदि शक्ति को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो जय श्री महाकाल साथियों, हर हर महादेव। आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं और कल प्रजापति दक्ष के तपस्या करने पर जो है मां जगदम्बा कैसे प्रसन्न होती हैं और कैसे दक्ष जो है तपस्या करता है, इसकी कथा आप लोगों के सामने रखूंगा। आप सभी पर भगवान महाकाल शिव की कृपा बनी रहे।